नमस्कार साथियों, क्या आपको मालूम है कि डायबिटीज में शरीर से इंसुलिन कब ज्यादा निकलता है और उसके मुताबिक आपको क्या करना है। तो साथियों, इंसुलिन जो है एक तरीके का हार्मोन होता है जो हमारे पैंक्रियास से निकलता है, अमाशय से निकलता है और ये निकल के हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो जब डायबिटीज होती है तो डायबिटीज में इंसुलिन जरूरत से कम और या कभी कभी जरूरत से ज्यादा निकलता है। तो आइए जानते हैं कब कब इंसुलिन निकलता है। तो पहला तो टाइम है भोजन के बाद, पोस्ट पैंडियल स्पाइक्स, इंसुलिन स्पाइक। जब आप खाना खा लेते हैं, खासकर कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जैसे चावल, रोटी, आलू, मिठाई, तो शरीर से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन रिलीज होती है। अब जब जिसको टाइप 2 डायबिटीज है तो उसमें ये प्रोसेस गड़बड़ हो जाता है, जिससे शरीर से इंसुलिन निकलने के बावजूद ब्लड शुगर हाई रहता है। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया है। इंसुलिन तो निकला लेकिन वो बॉडी ने पहचान नहीं पाया। दूसरा, डायबिटीज में इंसुलिन निकलता है सुबह के समय। सुबह अपने आप निकलता है 3 बजे से 6 बजे के बीच में। ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ जाता है तो शरीर से इंसुलिन अपने आप निकलता है। इसे बोलते हैं डॉन फेनोमेना, यानी उषाकालीन चमत्कार। अपने आप बढ़ता है, अपने आप आपकी वो ब्लड शुगर बढ़ती है। सुबह 3 से 6 के बीच में अपने आप इंसुलिन भी निकलता है, कंट्रोल करता है उसको। तीसरा समय है अपने आप इंसुलिन निकलने का, वो है एक्सरसाइज के बाद। डायबिटीज में जब आप एक हल्की एक्सरसाइज करते हैं, चाहे आप वॉकिंग कर रहे हो, चाहे योगा कर रहे हो, तो इससे क्या होता है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और उसमें जो है शरीर को कम इंसुलिन की जरूरत होती है। लेकिन जब आप तेज एक्सरसाइज करते हैं, HIIT करते हैं, हाई इंटेंसिटी वर्क करते हैं, रनिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, और इस तरीके की इंटेंसिटी जब वर्कआउट में ज्यादा होती है तो शरीर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा इंसुलिन रिलीज करता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है कि ज्यादा हाई या हार्ड एक्सरसाइज से शुगर लो हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहें। टाइम निकलने का क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा ज्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के 15 से 30 मिनट के बाद आपका इंसुलिन रिलीज होता है बिना कुछ खाए। चौथा टाइम होता है इंसुलिन रिलीज होने का कि जब आप बहुत ज्यादा मीठा या कार्बोहाइड्रेटेड युक्त खाना खा लेते हैं, तो शरीर को उस मीठे को और उस कार्बोहाइड्रेट को प्रोसेस करने के लिए इंसुलिन बनाना पड़ता है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंट वालों को इंसुलिन रिलीज होने के बाद भी शुगर कम नहीं होती। उन्होंने मीठा खाया, कार्बो खाया, फिर भी कम नहीं होती। जिससे क्या होता है कि पैंक्रियास को और ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। और ये टाइम होता है आप मीठा या कार्बोहाइड्रेट्स खाने के 30 से 90 मिनट बाद। एक और समय होता है जब आपका इंसुलिन खूब रिलीज होता है, और वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस वालों में, जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, मोटापा है, पीसीओज वाले मरीज हैं। इनको शरीर से इंसुलिन तो रिलीज होता है लेकिन बॉडी इनको पहचानने में दिक्कत होती है। पैंक्रियाज में बहुत ज्यादा इंसुलिन बनता है लेकिन ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो पाता है।
और जब ज्यादा इंसुलिन बनता है तो वजन बढ़ने लगता है, पेट की चर्बी बढ़ने लगती है, शुगर ऊपर नीचे होती रहती है। ये कौन सा समय होता है इंसुलिन रिलीज होने का? खाने के बाद, या जब आप स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, तब भी आपको रिलीज होगा, और रात में अपने आप रिलीज होता है। तो डायबिटीज में इंसुलिन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है? एक तो पहला काम तो करना है कि लो कार्बोहाइड्रेट लेना है और हाई फाइबर वाला खाना लेना है, डाइट लेना है। हाई फाइबर डाइट क्या होगी? आपकी सब्जियां होंगी, आपकी दाल होगी, आपके नट्स होंगे। दूसरा काम करना है इंसुलिन बैलेंस करने के लिए डायबिटिक्स को, खाने के 10 मिनट बाद कम से कम 30 मिनट की वॉक करें। तीसरा डायबिटिक्स को करना ये है कि तेजी से शुगर बढ़ाने वाली चीजें जैसे मैदा है, चावल है, चीनी है, इन सबको नहीं खाना है। चौथा है रात को ज्यादा देर तक भूखे न रहना है। बिस्तर पे जाके या तो सो जाइए, भूख लगती है तो थोड़ा बहुत स्नैक जरूर ले लीजिए, नहीं तो फिर ब्लड शुगर रिलीज होगी। मत सोचिए हमने कुछ नहीं खाया तो नहीं रिलीज होगी। इंसुलिन रिलीज होगी जो आपको मोटापे को बढ़ाएगी। और वेट ट्रेनिंग और योगा जरूर करना है आपको, क्योंकि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तो साथियों, कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि शरीर में इंसुलिन किस समय बढ़ती है और कैसे उसको कंट्रोल करना है। तो इंसुलिन के बढ़ने का समय अपने आप है। एक तो सुबह 3 से 6 बजे के बीच में, दूसरा खाना खाने के बाद, तीसरा एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने के बाद, और जो चौथा है रात में सोने के समय, सोते समय। तो हाई कार्बो जो हाई कार्ब डाइट है इसको अवॉइड करना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस वालों में ये लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिससे उनका वजन बढ़ने लगता है, शुगर कंट्रोल नहीं होता है। तो इसके लिए आपको बैलेंस डाइट लेनी है। इसके लिए आपको वॉकिंग करनी है, टहलना है, चलना है, स्ट्रेंथ बिल्डिंग करनी है, और इस सब से चीजों से आपको टेंशन फ्री रहना है, तनाव मुक्त रहना है। इससे आपकी इंसुलिन बैलेंस्ड होती है। तो साथियों, इसी के साथ टॉपिक का द एंड। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आपको याद दिला दें, चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।